हेलो मेरे साथियों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी और वो भी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो हम लोग इस बार जो है एकदम सीरियल से सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप चल के एनसीईआरटी की एक एक लाइन पूरा, जो कि आपके बोर्ड के लिए और आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से उठा के वो पूछ लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की लाइन ज़रूर पढ़िए, जिसको कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ 100 टाइम्स में। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 9वां लेक्चर करेंगे। पीछे 8 लेक्चर हो चुके हैं, तो जिन्होंने ना देखा हो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में देखें बायोलॉजी फॉर क्या है नीट, क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, जो आपके नीट के लिए और आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने 9वें लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भैया क्या होता है जुवेनाइल फेज, किसे कहते हैं किशोरावस्था, किसे कहते हैं हम लोग क्या है कायिक अवस्था। हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में, उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप एनसीईआरटी का वो ज़रूर लेके पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी ही मस्ट है सबके लिए। तो एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ेंगे आज कुल मिलाकर के पेज नंबर 9 देखेंगे, जिसमें वेजिटेटिव फेज के बारे में है और जिसको हम लोग जंतुओं के लिए कहते हैं किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज। तो आइए बेटा हम बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर सजीव क्या करता है, जन्म लेता है, और जन्म लेने के दौरान ही वो क्या अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने लगता है? नहीं। तो जन्म लेता है, फिर वो क्या होता है, थोड़ा वृद्धि करता है, बड़ा करता है। घर वाले भी कहते हैं पहले खा पी के बड़े हो जाओ, फिर जो है शादी वादी के बच्चे के बारे में सोचना। तो भैया हम लोग पहले जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो तब तक वृद्धि हमारी मानी जाएगी, फिर हम परिपक्व होते हैं, और परिपक्व मतलब मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद हम जनन करना प्रारंभ करते हैं। मतलब हमारे अंदर संतान उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है, हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि जिससे हम संतान उत्पन्न कर सकें। लेकिन जन्म लेते ही तुरंत थोड़ी ना पैदा करने लगते हैं, नहीं। तो बेटा यही समय है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, कि जब तक हम क्या है मैच्योरिटी तक ना पहुंच जाएं, जब तक हम रिप्रोडक्टिव फेज तक ना पहुंच जाएं, तो जनन करने से पहले का जितना भी समय होता है उसे हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, उसे हम लोग पौधों के लिए कायिक अवस्था कहते हैं। हम लोग जंतुओं के लिए जुवेनाइल फेज का मतलब किशोरावस्था। आपने टीवी में, आपने जो है रेडियो में, आप जो है हर जगह एड्स में, प्रचार में देखे होंगे किशोर और किशोरियाँ, किशोर और किशोरियाँ, मतलब अभी जो जनन क्या है करने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं अक्षम, जो जनन अभी कर नहीं सकते, मतलब उनकी वृद्धि हो रही है, उनका विकास हो रहा है और उनमें क्या है परिपक्वता आ रही है। जैसे ही वो परिपक्व हो जाएंगे जनन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि भैया हम अभी किशोर हैं कि किशोरियां हैं? तो भैया अगर हम लोग क्या हैं लड़के हैं, तो अगर हमारे स्पर्म फॉर्मेशन होने लगा तो हम लोग क्या हो गए, अब किशोर किशोरी नहीं रह गए, हम लोग क्या हो गए रिप्रोडक्टिव फेज में चले गए हैं, मतलब मैच्योरिटी आ गई है, वयस्कता हमारे पास आ गई है। गर्ल्स में जब पीरियड होने लगे तो हमको पता चल जाता है कि भैया क्या हो गया, अब हम किशोर किशोरियाँ नहीं रह गए हैं, अब हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हैं, मतलब जनन करने लायक हो गए हैं। तो इसका मतलब जब हमारे पास युग्मकों का निर्माण होना चालू हो जाए, मादा क्या है ओवम बनाने लगे और पुरुष स्पर्म बनाने लगे, तो हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग जनन के लायक हो गए। उससे पहले का जो भी समय होता है बेटा किशोरावस्था कहलाता है। तो आपको हम बता दिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब यही थोड़ा सा आपके जो है बोर्ड वाले बच्चों के लिए ना, आपको थोड़ा सा देखने के लिए ना, अच्छे से नोट्स भी अगर आप बनाना चाहें, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लीजिए ना, इसके लिए थोड़ा सा ये बोर्ड पे करते हैं। तो हम लोग कहते हैं बेटा जुवेनाइल फेज। तो आज हमारे पास ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। बेटा ओरल जो है सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दिया करिए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए।
रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, हम भी खुद एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आइए, रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स मतलब सजीवों में जनन है। चैप्टर नंबर 1 है बेटा, ये आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। और हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर है आज 9। तो इस लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे क्या होता है जुवेनाइल फेज। तो बेटा है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा चलिए हिंदी में थोड़ा सा लिखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था या इसी को कहते हैं किशोरा प्रावस्था ना, जो अवस्था है किशोर अवस्था या प्रावस्था हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं। तो बेटा क्या करेंगे कि कहाँ से लेकर के कोई भी प्रत्येक सजीव हो जो जन्म लेता है वो वृद्धि की एक निश्चित सीमा तक जाता है। जन्म के उपरांत, जन्म के बाद प्रत्येक सजीव क्या है बेटा, वृद्धि की एक निश्चित सीमा तक जाता है, निश्चित सीमा तक जाता है। तब वह परिपक्व होता है और जनन करने योग्य होता है। भैया कोई भी सजीव हो पहले वो क्या करेगा, जन्म लेगा और वृद्धि की एक निश्चित सीमा तक जाएगा, मतलब वह क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और वह वृद्धि कब तक करेगा, जब तक क्या है, तब वह क्या है, परिपक्व होगा। एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करेगा और उसके बाद वह क्या होगा, परिपक्व होता है। और जैसे ही वह परिपक्व हो जाता है वह जनन करने लगता है। तो भैया पर वह तब तक वह परिपक्व होता है और जनन करने के योग्य होता है। तो परिपक्वता तक पहुंचने का जो समय है, परिपक्वता तक पहुंचने का जो समय है, जन्म से लेकर के परिपक्वता तक पहुंचने का जो समय होता है बेटा, वही किशोरावस्था कहलाता है। तो इसीलिए हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं कि जन्म से लेकर परिपक्वता का मतलब होता है बेटा मैच्योरिटी। क्या है, मैच्योरिटी। कहते हैं ना अभी मैच्योर नहीं हुए। जन्म से लेकर परिपक्वता तक के समय को किशोरावस्था कहते हैं बेटा, याद रखना, किशोरावस्था कहते हैं। बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है, इससे छोटी डिफिनीशन नहीं मिलेगी। किशोरावस्था कहते हैं। ऊपर एकदम एनसीईआरटी की लाइन लिखी है और इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक के समय को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, क्योंकि उसके बाद वो जनन करने लगेगा। तो कौन सी आ जाएगी, जनन प्रावस्था आ जाएगी, वयस्कता आ जाएगी ना, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जन्म से लेकर परिपक्वता तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसी को इस वर्ड में लिख सकते हैं कि जनन करने से पहले के समय को जनन प्रावस्था से पहले के समय को किशोरावस्था कहते हैं। मतलब वो जनन करने लायक अभी नहीं हुआ है, तो जनन से पहले के समय को, जनन प्रावस्था से पहले के समय को किशोरावस्था कहते हैं। तो बेटा उसमें जन्म शामिल है, वृद्धि शामिल है और मैच्योरिटी तक पहुँचेगा, तब ऐसा हो
पाएगा। तो आपको ये भी बहुत ही अच्छी परिभाषा आपको मिल गई है, डिफिनीशन मिल गई है। तो जान गए हैं कि पैदा हुए और जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे तब तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। आइए फिर देखते हैं किशोरावस्था। तो कहेंगे पौधों में इस समय को कायिक प्रावस्था, बेटा क्या है, कायिक प्रावस्था या अवस्था जो आप कहिए कायिक प्रावस्था कहते हैं। कायिक प्रावस्था का मतलब बेटा क्या है गया, वेजेटेटिव फेज कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, वेजेटेटिव फेज कहते हैं। याद रखिएगा, वेजेटेटिव फेज कहते हैं। यही जंतुओं के लिए जो किशोरावस्था होता है हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, उसी को इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज न कह के कहते हैं कायिक प्रावस्था। क्योंकि पौधा जो होता है जैसे हम लगाते हैं वैसे ही जन्म थोड़ी देने लगता है बच्चों को, वैसे ही उसमें फूल थोड़ी आ जाते हैं, वैसे उसमें फल थोड़ी ना आ जाते हैं। वो कुछ समय लेता है बेटा, जिसमें वह खुद को वृद्धि करता है, अपने क्या है आकार को बढ़ाता है। उसमें ब्रांचेज आती हैं, उसमें डालियाँ आती हैं, उसमें पत्ते लगते हैं ना, साइज उसका बड़ा होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगता है। तो यही कह रहे हैं कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से पहले का जो समय है उसी को हम लोग का कायिक प्रावस्था कहते हैं। तो इसीलिए जो जंतुओं में होता है जुवेनाइल फेज, पौधों के लिए उसको कहते हैं कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। पौधों में इस समय को कायिक प्रावस्था कहते हैं। कौन सा, यही पौधे के जर्मिनेशन से लेकर के प्लांट के जब तक उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ना होती रहे तब तक के। तो अच्छा, और थोड़ा सा आते हैं बेटा, जब हम इसमें आ गए तो आप बताइए कि वेजिटेटिव फेज हमारे लिए ना क्या इतने किस में आएगी, देखते हैं। तो वेजिटेटिव फेज का भैया सबका यह समय क्या होता है, कायिक प्रावस्था हो चाहे कायिक प्रावस्था ना, या इसी को हम कह रहे हैं किसी जंतुओं के लिए किशोरावस्था। अलग अलग प्रजातियों के लिए या अलग अलग जातियों के लिए अलग होता है, मतलब सजीव अलग होता है। प्रत्येक सजीव का ये कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज हमारे पास या कहें किशोरावस्था अलग अलग होता है। किसी भी जीव का ऐसा नहीं है कि भैया एक का है तो सबका इतने में होगा। जैसे अब हम इसी समय की बात करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम इसी वाली की बात ऊपर आके करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, इनका क्या है, समय अलग अलग होता है ना, प्रत्येक जीव का अलग अलग होता है। तो हम जुवेनाइल फेज में आते हैं पहले अपने से। जैसे हमारे यहाँ क्या हैं, अगर गर्ल्स हैं, क्या बेटा, गर्ल्स, या कहेंगे इसी को हम क्या है, फीमेल में जुवेनाइल फेज कब तक होता है, मतलब किशोरावस्था कब तक रहती है, जब तक वो उसमें क्या आ जाए, प्यूबर्टी ना आ जाए, यौनारंभ ना हो जाए। तो कहते हैं 11 से 13 साल। फीमेल के लिए कितना है बेटा, 11 से 13 साल। पहले ज़्यादा होता था 14 से 16, लेकिन अब जो है जितना हम लोग ये फास्ट फूड खाते हैं, जितने हम लोग जो है बाहर वाली चीज़ें हैं, जितना हम लोग ऑक्सीटोसिन वाला दूध है, पाउडर वाला दूध है, जितना बर्गर पिज्ज़ा और तमाम चीज़, तो इनके केमिकल्स की वजह से जो फैट खाते हैं, जो घी खाते हैं ना, ये सब इनकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, थोड़ा सा हार्मोन्स का लेवल और एनवायरनमेंट के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। तो गर्ल्स में ये कितना हो गया बेटा, 11 से 13 साल। मतलब 11 से 13 साल की लड़की क्या होती है, उससे पहले का हमारे पास समय किशोरावस्था कहलाता है। 11 से 13 तक आप किशोर कह सकते हैं उनको, क्योंकि 11 से 13 के बीच में ही उनका पीरियड्स चालू हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टिल क्या है, प्यूबर्टी। क्या है, प्यूबर्टी, मतलब यौनारंभ तक। यौनारंभ से पहले का जो समय है बेटा, वो क्या होता है हमारे पास
कहेंगे जुवेनाइल फेज होता है। और बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए हम कहेंगे, मेल के लिए बेटा ये 14 से 16 साल। तो मतलब मेल 14 से 16 साल में क्या होता है, जनन करने के लायक होता है, और फीमेल क्या 11 से 13 में ही हो जाती है। ये नेचर के हिसाब से है, प्रकृति के हिसाब से है। इसमें क्लाइमेट का भी अंतर होता है। जैसे अपने इंडिया में, चाइना में ना, और अमेरिका में भी हम लोग देखें तो क्या होता है, 15 से 16 साल के बच्चे जो है संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। लेकिन यही स्विट्ज़रलैंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे 27-28 साल उनको लग जाता है। मतलब उनकी प्यूबर्टी लेट में आती है, उनके स्पर्म का फॉर्मेशन लेट में आता है। तो हम लोगों में 14 से 16 में क्या होता है, स्पर्म बनने लगता है, स्पर्म बनने लगता है। तो ये किसी का कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो जहाँ इतना स्पर्म फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो गया तो हम जान जाएंगे कि अब हम बेटा क्या है, किशोर या किशोरियाँ नहीं रह गए हैं। अगर स्पर्म होगा तो मतलब किशोर नहीं रह गए हैं, मतलब यंग हो गए हैं, पापा बनने लायक हो गए हैं। अगर पीरियड्स चालू हो गया तो इसका मतलब है कि अब जो है किशोर अवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनन करने लायक हो गए हैं, इतना है। लेकिन लीगली गवर्नमेंट के हिसाब से जिसको हम लोग मानते हैं कि 17 से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, 17 साल तक, मतलब 18 में आप नहीं गए, 18 के नहीं हुए हैं आप, तो जुवेनाइल ही माना जाएगा। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। जैसे कोई बच्चा है वो क्राइम उससे हो जाता है तो उसको सज़ा कम होगी, या कुछ और अपराध हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जुवेनाइल फेज में मानते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर क्या है, लीगल के लिए, क्या है, लीगल, क्या है, इशूज़ के लिए, क्या कहेंगे, लीगल इशूज़ के लिए, क्या कहिए, लीगल इशूज़ के लिए। भैया हम लोग क्या करें, लीगल कितना होता है, 18 ईयर्स माना जाता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हमारे पास हो। कोई सी कानूनी कार्रवाई के लिए 18 साल, अगर 18 से आप कम हैं तो आपको जुवेनाइल ही माना जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन, जनन के हिसाब से लड़कियों के लिए कितना है भैया, 11 से 13 साल, और लड़कों के लिए बेटा कितना है, 14 से 16 साल। मतलब अब 11 से 13 साल में भी लड़कियों को पीरियड्स होने लगे हैं, और मेल्स को भी 14 से, मतलब लड़कियां लड़कों से 2-2.5 साल पहले ही यंग हो जाती हैं। भगवान उनको पहले ही उतनी ज़्यादा बुद्धि दे देते हैं जितना लड़कों को 2-2.5 साल बाद आती है। तो वो समझदार हो जाती हैं, उनको पता लगने लगता है कि हमको अब थोड़ा सा हट के, एवॉइड करके बहुत सारी चीज़ों को रहना है। तो लीगल इश्यूज़ के लिए बेटा कितना है, 18 साल, याद रखिएगा। और इसमें जलवायु का भी फ़र्क पड़ता है, जहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हैं। जैसे हम इंडिया वाले हैं, हम लोग एशिया में हैं, कोई यूरोप में है, कहीं वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी प्यूबर्टी इस हिसाब से आती जाती रहती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको यही आज हिंदी वाली एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं कि क्या होता है कायिक प्रावस्था और क्या होता है हमारे पास विशोरावस्था। तो बेटा आप इसको कर लिए हैं, तो आइए अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको हटा करके थोड़ा और देखेंगे कि सबका अलग अलग कैसे है। चलिए, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज आप भली भांति याद रखिएगा कि जुवेनाइल फेज किसके लिए होता है बेटा, जंतुओं के लिए, और वेजिटेटिव फेज किसके लिए, प्लांट के लिए होता है। तो आपको एक बार हम फिर से करते हैं बेटा, याद रखिएगा, जुवेनाइल लिखा होगा फेज। जुवेनाइल फेज को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था। हिंदी में किसके लिए होता है बेटा, एनिमल्स के लिए, याद रखिएगा, एनिमल्स के लिए होता है, जंतुओं के लिए कहा जाता है ये। और वेजिटेटिव फेज किसके लिए होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं किसके लिए, फॉर प्लांट्स के लिए कहा जाता है। अब बेटा आप ये बताइए, किसी को आपको क्या बताइए, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज को चेक करना है। तो वेजिटेटिव हम पढ़ चुके, तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा। तो जो फेज हमारे पास बेटा आती है जुवेनाइल फेज के बाद ना, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जनन प्रावस्था। तो जनन प्रावस्था क्या होती है, जिसमें हम लोग इस बच्चों को जन्म देने लगते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज,
रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है बेटा जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था। तो आइए देखते हैं बेटा, किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद के समय को, बाद के समय को जिसमें सजीव, वो सजीव चाहे बेटा क्या हो, प्लांट हो, चाहे क्या हो, एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स, वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। किशोरावस्था के बाद के समय को जिसमें सजीव क्या है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, जिसमें सजीव क्या है बेटा, ये बताइए, संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है या संतान उत्पन्न करने के लायक हो जाता है, करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, जनन प्रावस्था कहते हैं। तो बेटा यही है जनन प्रावस्था ना। इसमें भी ये कह रहे हैं कि जिसका भैया किशोरावस्था ज़्यादा होगा उसमें जनन अवस्था लेट से चालू होगी ना, जिसमें कम ही किशोर हमारे पास है जनन प्रावस्था, उसमें जनन प्रावस्था ज़्यादा है, उसमें क्या होगा, किशोरावस्था कम होगी। तो जब तक हम लोग संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं तब तक किशोरावस्था कहलाता है, और जैसे ही संतान की उत्पत्ति करने लगते हैं फिर वो जनन प्रावस्था कहलाने लगती है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे अगले के लेक्चर में, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये किसी का किशोरावस्था है और ये किसी का प्रावस्था है। किशोरावस्था और क्या है, जनन प्रावस्था में देखने के लिए, डिफरेंस देखने के लिए, उनको निर्धारित करने के लिए हम किन पौधों का इस्तेमाल करते हैं, एनुअल या क्या है, बाई एनुअल पौधों को। बहुवर्षीय पौधों में ये हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि अब ये इसकी किशोरावस्था है, अब इसकी ये क्या होगी, जनन अवस्था होगी। क्योंकि मान लीजिए हमने बांस का ले लिया और वो बांस क्या है 50 साल से 100 साल में अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा, तो बेटा 50 साल तक हमको इंतज़ार ही करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग एनुअल बाइनुअल ना मतलब लेते हैं, जो सीजनल होते हैं, एक सीज़न में भी जो आ जाते हैं, जिनको 2 सीज़न लगते हैं, 1 वर्षीय 2 वर्षीय, इन सब चीज़ों में हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम मटर का ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने इतना मटर पे कुछ किया है, तो मटर का ही लिए, मटर को पहले हम क्या है छींटते हैं अपने खेत में, उसमें सिर्फ जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के दौरान ही क्या वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने लगता है, क्या उसमें फली लगती है, नहीं, फिर वो क्या करता है, वृद्धि करता है ना, और उसको अपने आकार को बढ़ाता है, उसमें और ब्रांचेस लगती हैं, उसमें और पत्ते लगते हैं, बड़ा होता है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है बेटा, फूल देने लगता है। तो जब तक वो क्या है बड़ा हो रहा था, उसमें पुष्प नहीं लगे थे, तब तक की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको किशोरावस्था कहेंगे, लेकिन पौधा है तो इसलिए हम उसको कायिक अवस्था कहेंगे। और जैसे ही उसमें पुष्प लगने चालू हो गए तो हम वो कहते हैं कि अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, मतलब जनन प्रावस्था में। जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, दोनों के लिए जनन अवस्था ही होती है, लेकिन पौधों के लिए क्या होता है, हम कायिक अवस्था कहेंगे और जंतुओं के लिए किशोरावस्था कहेंगे। हम लोग गाजर या धनिया और लहसुन लगाते हैं तो देखिए, अगर हम धनिया को पहले एक बार काट लेते हैं या धनिया को छोड़ दिए तो पहले सीज़न में वो क्या करती है, फर्स्ट ईयर में पूरे से वो करेगी, अपने आप को, अपनी कायिक करेगी, प्रावस्था को डेवलप करेगी, अपने आकार को बढ़ाएगी, और उसके बाद जब उसके बाद फिर दूसरा सीज़न उसका आता है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें वो क्या है, ऊपर फूल उसमें लगने लगते हैं वाइट से। गन्ने के खेत में भी आपने देखा, जो गन्ना पुराना है 2-2.5 साल पुराना, उसमें भी सफ़ेद ऊपर क्या है, फूल निकल जाते हैं। तो हम लोग इन तरीके से गाजर में, धनिया में, इन सब में देखते हैं एनुअल बन, अपने हम पुष्पी पौधों में देखते हैं कि अभी गेंदे का फूल लगाए और अगले सीजन में क्या है, पहले कायिक प्रावस्था करता है कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद फिर वो क्या करने लगता है, पुष्प देने लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो प्रावस्था है तो वो कायिक अवस्था, ये जनन अवस्था। तो कायिक अवस्था और क्या बेटा, जनन अवस्था में कायिक प्रावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कई बार पूछा गया है। कायिक प्रावस्था तथा जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था में विभेद करने के लिए, मतलब अंतर करने के लिए
करने के लिए हम क्या कहेंगे, एनुअल, या कहेंगे बेटा बाई एनुअल, बाइनियल जिसे कहते हैं, तो एनुअल ही लिख दे रहे हैं, बाई एनुअल ना प्लांट्स, पौधों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हिंदी में लिखते हैं बेटा एक वर्षीय, एक वर्षीय में सीजनल ना, एक वर्षीय या 2 वर्षीय, वर्ष यहाँ का मतलब सीजन से है, 2 वर्षीय पौधों में देखा जा सकता है, या का उपयोग करते हैं। क्लियर कट अगर डिवीज़न की बात करें, कह रहे हैं कि क्लियर कट डिवीज़न अगर आपको देखना है, क्लियर कट डिवीज़न अगर आपको देखना है तो एनुअल होगा, बाइनुअल होगा कि क्या होगा, पेरिनियल बहुवर्षीय होगा। तो हम क्या कहते हैं बेटा, एनुअल या बाइनुअल होगा, तभी हम उसमें क्लियर कट डिवीज़न किसका देख पाएंगे, अपने वेजिटेटिव फेज़ का और रिप्रोडक्टिव फेज़ का देख पाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है भैया, क्या हम लोग देखते हैं कि भैया कायिक प्रावस्था तथा जनन प्रावस्था में विभेद करने के लिए एनुअल तथा बाइनुअल एक वर्षीय पौधों में देखा जा सकता है के लिए वह पौधों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीधे सीधे देखते हैं। तो आपने जो है पूरी तरीके से इसको देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो निश्चित ही अच्छी लगेगी बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, तो एनसीईआरटी ही आपको नीट और जेईई और इन सब के लिए पढ़ना है। तो आगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे क्या होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो हम देख चुके हैं हमारे पास क्या होती है कायिक अवस्था, क्या होती है हमारे पास जो है जुवेनाइल अवस्था हम कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, किसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, क्या होती है जनन प्रावस्था। तो जनन प्रावस्था के ही बाद आता है कि भैया जिसमें जनन होगा वो क्या लगातार जनन करता रहेगा कि सिर्फ अपने सीजन में जनन करेगा। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए ना। जय हिंद, जय भारत।